समाज के इकट्ठे होने की बात आती है तो कुछ प्रक्रियाएं बदल जाती है। दीपक हिंदू मौजूद है यहाँ पे, प्रयार जी मौजूद है यहाँ पे, जिनके यहाँ मीटिंग हुई है, और सबसे अच्छी बात जो संचालन कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयार जी की तरफ चलते हैं। प्रयार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक मीडिया पे। किस तरह का महसूस करते हैं आपका समाज जब एकत्रित हो रहा है, आपका समाज आपके साथ खड़ा हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपने एक समाज को नहीं पूरे हिंदू समाज को लेकर आगे चले हैं। मैं पूरे हिंदू समाज को लेकर चल रहा हूँ। मेरे जो समाज है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि हम सब भाई एक साथ हैं, और मैं चाहूंगा कि ये सारा समाज जुड़ कर रहे, हमेशा साथ देता रहे, चलता रहे, एक दूसरे की मदद करता रहे, गरीबों की भी मदद करे, भाइयों की भी मदद करे, सबको साथ लेकर। एक चीज और मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये सवाल मेरे मन में नहीं है, ये जो लोग आए हुए हैं, आज 15 अगस्त का दिन आपने क्यों चुना? ऐसी खास बात क्या थी आज के दिन में? मेरे दिल में थोड़ा सा उमंग उठी कि मैं अपने सभी भाइयों के साथ में 15 अगस्त मनाऊं, ताकि मुझे थोड़ा सा मन की बात थी, अच्छा लगा मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक के लोग भी आए हुए हैं मेरे यहाँ पे जी, करनी सेना के अध्यक्ष वगैरह भी आए हुए हैं, तो मेरे को अच्छा लगा उन्होंने। ये जो तमाम तस्वीरें हैं ना, ये बहुत ही सुखद वाली है। दीपक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हिंदू समाज को आगे लेके जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मुस्ताबाद में एक घटना हुई थी, उसमें भी उन्होंने खुल के जो है समर्थन करा था हिंदू का। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीएम न्यूज पे। क्या धारणा है, आज आप इस मौके पे पहुंचे, किस तरह का लग रहा है? खासतौर पे क्षत्रिय समाज के लिए क्या कहना चाहते हैं? ये परम सौभाग्य का विषय है, मेरे ही लिए नहीं अपितु हम सबके लिए, जितने भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं, कि हमारा सनातन धर्म में जन्म हुआ। और उसके बाद गौरव का विषय है कि हम क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं। वो क्षत्रिय कुल जिसका यदि आप इतिहास उठाकर देखें, देश और धर्म के लिए यदि बलिदान की बात होती है, तो सर्वथा सबसे पहले क्षत्रिय कुल ने अपने बलिदान को सहर्ष आगे बढ़कर स्वीकार करा कि यदि कोई बलिदान देगा तो भाई हम है ना। बहुत कम हैं ऐसे लोग जो देश और धर्म के लिए अपने आप को आगे बढ़कर बलिदान करते हैं। आपको दीपक हिंदू कहा जाता है, आप लोगों के लिए प्रतीक है, आप खड़े रहते हैं, हर समय तैयार रहते हैं। अभी धर्म परिवर्तन की बात हुई थी मुस्ताबाद में, वहां भी आपने दिखाया। अब आपकी सोच आगे के लिए, हिंदुओं के लिए क्या संदेश है, क्षत्रिय समाज के लिए क्या संदेश है? मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया, और हम वर्ण व्यवस्थाओं को मानने वाले लोग हैं। सारा समाज हमारा अपना है, चाहे वो क्षत्रिय समाज हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे और हमारे समाज के जो भी अंग, सब हमारे अपने हैं। और यदि उनकी रक्षा की बात आती है, अपने देश के लिए रक्षा की बात आती है, तो क्षत्रिय हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता है। वही कार्य हम सब यहाँ पर योजना बना के करेंगे। आप एक संचालन है, आपने जिस तरह से संचाल किया, जिस तरह से आप चले आगे की तरफ, आपने अपनी बात रखी, किस तरह का महसूस करते हैं क्षत्रिय समाज को लेकर आज? क्षत्रिय समाज के लिए हम आगे नहीं बढ़े, हमें इन लोगों ने आगे बढ़ाया है जी। मैं इस लायक नहीं हूँ। ये जो हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ पर हैं, इन्होंने मुझे आगे किया। जैसे किसी को तैरना नहीं आता, वह धक्का मार दीजिए तो अपने आप तैरना स्टार्ट कर देगा, वही हाल मेरा है। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूँ, ये जो हमारे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यहाँ पर हैं, इनने मुझे बनाया है, इनने मुझे आगे धक्का दिया है, और यही लोग हमको आगे करके काम कर रहे हैं। ये जो तमाम तस्वीर है ना, आप इन लोगों को देखिए, इनके चेहरे देखिए, कितनी मुस्कुराहट है चेहरे पे, खुश है, क्योंकि क्षत्रिय समाज को लेकर आगे बढ़े। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, ये देखिए, ये भी देखिए क्षत्रिय समाज का है, और ये भी पूरी तरह से पूर्ण रूप से तैयार है। आगे एक व्यक्ति से और बात कर लेते हैं। किस तरह का लग रहा है आपको? आज ये मीटिंग हुई है, आज यहाँ पे लोग आपके बीच आए, किस तरह का महसूस कर रहे हैं? हमारी सभा जो है ना, बहुत छोटे स्तर से शुरू हुई थी। हम जब यहाँ इसके 8 लोगों से आज सभा हमारी शुरुआत हुई थी, और 8 से आज हमारे देखो 200-250 लोग इकट्ठे हो गए हैं। मुझे बहुत बड़ा गौरव लग रहा है कि हम हमारे करावल नगर विधानसभा में इतने ठाकुर क्षत्रिय भाई रहते हैं, हम एक दूसरे को जाने पहचाने, उनके घर तक पहुंचे, और आज बहुत बड़े स्तर तक हम ले जाएंगे। क्षत्रिय समाज की मीटिंग है, करनी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पीएम न्यूज पे। किस तरह का महसूस कर रहे हैं? आज आप दिल्ली पहुंचे हैं, करावल नगर विधानसभा में आपके समाज के लोगों की मीटिंग थी, क्या भावना है आपकी? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके बाद मैं आयोजक समय सिंह परिहार जी को, जिन्होंने क्षत्रिय समाज का इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया। इनका जो उद्देश्य है उस क्षत्रिय समाज को एक बंधन में बांधने का है। ये कोई छोटा कार्यक्रम नहीं है, छोटा उद्देश्य भी नहीं है। आज 15 अगस्त के अवसर पर जहां हमारे बहुत से क्रांतिकारी भाइयों ने बलिदान दे करके हमको आज ऐसी स्थिति में किया है कि हम झंडारोहण करने की स्थिति में हैं। हमारा देश आज के दिन ही स्वतंत्र हुआ था, और हम आज जो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो हमारे क्रांतिकारी भाइयों की देन है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे समय सिंह परिहार जी, जो इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित किए हैं, उसका सिर्फ उद्देश्य स्वतंत्रता से ही नहीं है,
वो इसका उद्देश्य कहीं और भी चल करके आगे भी और अन्य उद्देश्यों में भी जुड़ा हुआ है। जैसे छत्री समाज को चाहे वो हमारे करावल नगर में हो, चाहे एनसीआर में हो, चाहे पूरे प्रदेश दिल्ली में हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, हमारी आबादी 12 करोड़ है और हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं। छोटा छोटा टुकड़ा हमारा, जैसे अभी मीटिंग में एक हमारे प्रवक्ता जी थे जिन्होंने केवल एनसीआर की बातें कही, एनसीआर के लोगों को सम्मानित किया, सम्मान दिया। मैं चाहूंगा, मैं उनसे निवेदन भी करूंगा, हमारे छोटे भाई हैं रंजन जी, मैं चाहूंगा कि संपूर्ण समाज को लेकर चलने का प्रयास करें। हम जिस दिन हम एक हो जाएंगे उस दिन हमारा समाज संपूर्ण संसार पर राज कर सकता है। हम केवल एनसीआर के नहीं हैं, हम संपूर्ण संसार के हैं। हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं जिन्होंने ये करके दिखाया था कि उन्होंने पूरे संसार पे राज किया था। उसी प्रकार से हम एक इकट्ठा होकर के एक सूत्र में बंध करके आज हम ऐसी स्थिति में धीरे धीरे उठने जा रहे हैं जिसका नतीजा आपको दिखने लगा है। अभी लखनऊ में राजा भैया के सिस्टम में एक होटल में 40 विधायक, जबकि 49 विधायक टोटल सभी पार्टियों से मिलकर के हैं, लेकिन एकता का परिचय देते हुए छत्री समाज हमारा जो एक हो रहा है, वो उसी कार्यक्रम के एक सिस्टम में 40 विधायक एक सूत्र में बंध करके राजनीतिक सिस्टम को एक ऐसा संदेश दे दिया है कि जिससे पूरे हिंदुस्तान में सभी पार्टियों में हलचल मची हुई है। एक सवाल और है मेरा, ये 15 अगस्त के मौके पे आपने दिन चुना है, आजादी का दिन, देश के जवानों ने अपना जो है शहीद हुए हैं बॉर्डर पे, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं जो देश के लिए मर रहे हैं, देश को जिला रहे हैं, देश को आगे ले जा रहे हैं, देश का जवान? देखिए, वो तो हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। मैं उनको कभी जिंदगी में किसी भी कारण से मैं उनको भूल नहीं सकता और हमारे समाज को भूलना भी नहीं चाहिए। हमारे समाज क्या, संसार के सभी समाज को जो बाहर भी रह रहे हैं, लेकिन मैं हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को जो आजाद हुआ था, जिन्होंने आजादी दिलाई थी, उनको भूलना भी नहीं चाहिए। वो हमारे महापुरुष हैं, वो आजीवन लाइफ टाइम अमर रहेंगे। उनका नाम इसी प्रकार हम हर 15 अगस्त को लेते रहेंगे। ये आपसे वादा है, ये समाज से वादा है, समाज से निवेदन भी है कि आप सभी भाई लोग उनके आजादी जो उन्होंने जो आजादी दिलाई है, उस आजादी को हम सुरक्षित रखें, एक सूत्र में बंधे रहें। और हम ये चाहेंगे कि उसी के तहत मैं अपने समाज को एक सूत्र में बांधकर, चाहे मेरा कोई भाई गरीब हो, चाहे मेरा कोई भाई अमीर हो, अगर वो पीड़ित है, प्रताड़ित है, तो हम सबकी ये जरूरत है कि अपने भाई को हाथ पकड़ के हम खड़ा करके उसको मजबूत करें और समाज में उसको बांध के रखें। हमारा कोई भाई पीड़ित ना हो। हमारा समाज इतना कमजोर भी नहीं है कि हम चाहे किसी की मदद न कर पाए। अभी हमारे एक भाई चेत सिंह राठौर जी ने एक खंडित मूर्ति की बात की जो हिंदू समाज में संभव नहीं है। हम चाहेंगे कि उनकी इच्छा, जो उनकी प्रबल इच्छा है, पिछले मीटिंग में भी बातें आई थी, तो मैं ये चाहूंगा कि अगर खंडित मूर्ति हिंदू समाज में संभव नहीं है, अगर हम 1 रुपया जमा करेंगे उस मूर्ति के लिए, उस समाज के लिए, तो आज की तारीख में 12 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएंगे। हम जहां चाहेंगे मूर्ति लगाएंगे। हम उनके विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं अभी तुरंत तत्काल 1000 रुपया उस मूर्ति के लिए देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बात हुई हमारी, एक और है, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, और आप भी एक पद पे हैं, आप भी एक जो है क्षत्रिय समाज के बहुत अलग व्यक्ति है, क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह जी। मैं विश्व क्षत्रिय उत्तरदायित्व परिषद का संस्थापक हूँ जी। पहली बात तो आज जो है स्वतंत्रता दिवस है जी। स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ जो है 565 रियासतों के आहुति के बाद ये राष्ट्र जो है स्वतंत्र हुआ है, उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और रही बात जो है, जैसे चेत सिंह राठौर ने कहा कि जो है वो मूर्ति के लिए बात कही, इन्होंने कहा कि जो है हम योगदान भी देंगे। प्रदीप जी ने कहा योगदान दिया, उन्होंने कहा कि मैं 1000 रुपए अभी यही मैं जो है मैं गुप्त योगदान दूंगा संस्था की तरफ से, जो भी होगा हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो उसकी पुष्टि होनी चाहिए कि इस तरह की बातें हुई हैं। अगर उन्होंने बात आज उठाया है
तो उनको ये पुष्टि भी कराना पड़ेगा ऐसा है, और उसके लिए हम पूरा नहीं, उन्होंने कहा कि करावल नगर में एक जो है कहीं ना नहीं, कहीं मूर्ति लगनी मैं चाहिए। वही बात कर रहा हूँ ना, वो मूर्ति वही मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। अब जैसे जो है करणी सेना के प्रदीप सिंह जी ने कहा है कि हम सहयोग करेंगे, हम भी पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन उसकी पुष्टि होनी चाहिए, उनको आगे आना चाहिए, हमारे साथ चलना चाहिए, हम चलेंगे उनके साथ। चलिए ठीक है। एक और है, क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले नाम जानना चाहूंगा आपका। मेरा नाम जितेंद्र बहादुर सिंह है अच्छा और मैं करणी सेना का प्रदेश महामंत्री हूँ। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पे? ये 15 अगस्त का माहौल, 15 अगस्त का आजादी का दिन। मैं ये संकल्प करता हूँ और सभी ठाकुर भाइयों को, पूरे देश के ठाकुर भाइयों को, क्षत्रिय भाइयों को एकत्रित करने का संकल्प लेता हूँ। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप जी को लास्ट मीटिंग में संकल्प दे के बोला था कि आप नेक्स्ट मीटिंग जो भी होगी उसमें आपको मैं इस सेना में, इस क्षत्रिय सेना, इस क्षत्रिय कुल को एकत्रित करके ही रहूंगा। और आज मैं कुछ कर पाया हूं और प्रण लेता हूं आगे भी हर क्षत्रियों के लिए, हर क्षत्रिय भाई के लिए मैं करता रहूंगा। और मूर्ति की बात रही हमारे चाचा तेज सिंह राठौर जी की, तो उस पे भी संकल्प करता हूं, वो जहां कहेंगे जो सहयोग होगा उचित वो करणी सेना से दिलवाऊंगा, अपने क्षत्रिय भाइयों से भी दिलवाऊंगा और मूर्ति की स्थापना भी करवाऊंगा। चलिए, ये तमाम तस्वीरें क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित है। मूर्ति लगाने की बात हुई थी, उसको भी पूरी तरह से तैयार है। कहीं ना कहीं ये चीज जो है साफ दर्शाती है कि क्षत्रिय समाज अब एकत्रित हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, लोगों के साथ मिलकर चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो अध्यक्ष है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम 12 करोड़ की जनसंख्या है, अगर एक एक रुपया भी देते हैं तो 12 करोड़ रुपए में पूरे हिंदुस्तान में हर जगह हम मूर्ति लगा सकते हैं। कैमरामैन अनुज के साथ रोहित शर्मा, दिल्ली, PM न्यूज।